ओके, सो वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ देखो बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेम रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस कंबाइन आते हैं। ओके, मींस ऐसा सेपरेट नहीं होता है। इन द सेम क्वेश्चन दे विल आस्क, वो रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर देते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल मतलब वो बना सकते हैं कि उस क्वेश्चन में कोई रिएजेंट भी यूज कर दें, या हो सकता है कोई नेम रिएक्शन भी स्पेसिफिक हो जाए। तो नेम रिएक्शन और रिएजेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सेपरेट क्वेश्चन नहीं आते, सारे के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई आपको भी पता, ऑर्गेनिक इज कंसिडर्ड एज वन चैप्टर। ओके, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, हर चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, उनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। हाँ सर, वो भी करा देना जिसमें ना कई कई रिएजेंट लिखे रहते हैं, वो वाले। हाँ हाँ, ढेर सारे रिएजेंट वाले क्वेश्चन 2021 में ज्यादा आए थे। हाँ सर, बाकी में तो बहुत कम कम थे ही, देखे थे। वो 2021 में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, उसमें एक क्वेश्चन था जो जिसमें याद है 3-4 ऑप्शन थे ढेर सारे रिएजेंट वाला। हाँ सर, किसी बच्चे ने 21 पूछा था। क्वेश्चन है वो। हाँ हाँ, वो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि उसको कैसे सोचना है, बट दैट क्वेश्चन वाज ए नेम रिएक्शन। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ। चलो, इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर देखना। ठीक है, पहले उन्होंने बेंजीन बनाया। सर एक सेकंड, वो वाली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले होते हैं ना, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी होती है। हाँ हाँ, कौन से वाले? सर मतलब सर आ जाते हैं, जैसे रिएजेंट डाल देते हैं, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले ऑप्शन दिए होते हैं उन लोगों ने। हाँ 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 वो हाँ, वाले और करा दें सर, उनमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चंस भेजो ना। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो 2021 में ये क्वेश्चन आया था स्टीरियो वाला, बाकी जितने स्टीरियो के क्वेश्चंस है ना अपने नोट्स में जितने हैं ना, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। जैम 2021 में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, वो स्टीरियो वाला क्वेश्चन था। उसका मैं आज एक और उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैम 2021 का जो पेपर है ना, आज वो पेपर यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि रिएजेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जिसमें रिएजेंट ऐड करने पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज होती है, वो वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो उसको देखेंगे फिर अपन वो करेंगे। चलो, what will be the answer of this question? Tell me. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो थोड़े ठीक ठाक है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केटायन विल फॉर्म, यस और नो? यस और नो? केटायन बनेगा हाँ नहीं सर। बनेगा? सपोज करो यहाँ पे CH3 है और आपने केटायन बना दिया। ओके, लाइक दिस। So this can be go in resonance, yes or no? यस सर। तो ये जो CH3 है ना, ये CH3 मैंने सीधा माइग्रेट भी कर सकता है। तो इस वजह से ये आपका बेसिकली क्या बन जाता है, एक ही स्टेप में माइग्रेट करता है। मैं आपको इसको अलग अलग शो कर रहा हूँ। ये आपका ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्योंकि तब देखो दो साइड से रेजोनेंस हो जाएंगे, इधर से भी रेजोनेंस होगा और ये इधर से भी रेजोनेंस होगा, है ना? तो इस वजह से क्या करता है, CH3 माइग्रेट कर जाता है। अभी तो एक ही साइड से रेजोनेंस मिल रहा है ना इसको, है ना? हाँ सर। तो ये बंद करके क्या होता है, CH3 आपका पैरा पोजिशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में K2CO3 वीक बेस है, माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस? सर K2CO3 माइल्ड। K2CO3 weak, mild and strong, तीन कैटेगरी we have discussed in the acid base reaction. First column was weak, then mild, then strong base. तो weak वाले किसका प्रोटॉन लेंगे? K2CO3 is a weak base, so किसका प्रोटॉन लेगा? ये OH का लेगा, COH का लेगा? K2CO3 किसका प्रोटॉन ले सकता है? OH का या COH का? Which is more acidic, OH or COH?
आउट ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच ग्रुप इज मोर एसिडिक? बताओ। अरे कौन सा ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सर। कार्बोक्सिलिक एसिड। So K2CO3 will take the proton from the carboxylic acid. Yes or no? Yes sir. Here is OH, COO negative, and this O negative attacks CH2 and SN2 reaction. Yes or no? So CH2PS. This is answer. और चार ऑप्शन उन्होंने क्या दिया था कि एक बार OH से लिया था, एक बार COH से लिया था, एक बार दोनों से ले लिया था, एक बार एलिमिनेशन करा दिया था। तो पहले आपको फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जैसे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो नेगेटिव चार्ज के बाद यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकती है। क्लियर है ना? लास्ट वाले क्वेश्चन को बताओ, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा, है ना? यस और नो? जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। यस और नो? यस सर। सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? बोलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग की होगी? विच रिंग हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सर C2H5 वाले की। नाइट्रोजन हैव लोन पेयर? Yes or no? And this? Yes sir. It is a CH2 and CH3. So CH2 डोनेट करेगा हाइपर कंजुगेशन से और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा। ये -M ग्रुप है और ये -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, है ना? तो बताओ कौन से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होगी, उसके बाद देन D, देन A एंड देन B। क्लियर? यस और नो? सो अगर कभी भी आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछे तो आपको रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है। क्लियर? यस और नो? यस सर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसको सभी लोग करें और ये साइक्लिक फॉर्मेट ड्रॉ करके करना है। ये एक ए है और जो आपका कंपाउंड बन रहा है, देखो बल्कि ग्रुप लगा के अबव द प्लेन लगाया। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, ये इपॉक्साइड है। तो बोल उन्होंने, उनका जो क्वेश्चन है वो बोले कि जो ए है वो क्या होगा इनमें से, व्हाट विल बी द ए? Br above the plane, OHB above the plane। दूसरा OH आपका यहाँ पे, Br आपका यहाँ पे, एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे Br है और यहाँ पे OH है, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे OH और ये आपका Br। क्लियर? डन? आपको पहले इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उसके बाद करना। यस, बोलो बच्चों, ड्रॉ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और आपको देखना है कि ये इपॉक्साइड बनाने का मैकेनिज्म है, बस आपको ड्रॉ करके देखना। ओके, ड्रॉ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो और देन आंसर निकालो। क्लियर? देखते हैं कौन बच्चा करेक्ट आंसर निकालता है। ड्रॉ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड द आंसर। क्लियर? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। सर सेकंड और फोर्थ तो सेम ही है। सेकंड और फोर्थ दोनों होगा?
सेम है, ऑप्शन ही सेम है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। यस, यहाँ पे आपका OH है, ये आपका BR है, ठीक है, ये है। अभी क्लियर होगा, ठीक है। हाँ सर फोर्थ है तो फिर बोलो बच्चों, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अंजलि, विच सर बी। ऑप्शन? बी। देखो, अगर आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, अगर ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टेबल, आपको पता है कि ये अबव द प्लेन है, इसको तो आपको ऐसे ही अबव द प्लेन फिक्स करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। अब देखो, क्या पहला दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? क्योंकि OH बी, ये OH इसके क्या एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा ना, दोनों अबव। अगर ये OH अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन से ही तो अटैक करेगा, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग बिलो द प्लेन होगा, तो क्या यहाँ पे अटैक होगा? नहीं होगा। और सेकंड पे भी अटैक नहीं होगा, बचे आपके पास दो ऑप्शन। तो अगर देखो, यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन का अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्रॉ किया, तो BR यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, फोर्थ पोजीशन पे बिलो द प्लेन, है ना? ऐसे BR आएगा और OH आपका अबव द प्लेन आएगा, है ना? बोलो। और लास्ट क्वेश्चन का अगर आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, इफ यू ड्रॉ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, OH यहाँ पे आएगा और BR ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है ना? तो देखो ध्यान से, अगर आपने OH इसके ऊपर ड्रॉ किया, तो यहाँ से लोन पर डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर सकता है BR पे, और इसको लीव कर सकता है। क्या यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए आपको पता है दोनों ग्रुप किस पे होने चाहिए? एक्सियल पे होने चाहिए, है ना? तो आउट ऑफ द 4 कौन सा ऑप्शन हाँ सही सर। होगा? डी सर। डी। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, एलिमिनेशन के क्वेश्चंस, अगर आपको साइक्लोहेक्सेन गिवन है, ध्यान में रखना, अगर साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चंस आ गए और ऐसे ऑप्शंस गिवन है, तो आप उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो और देखो कि कौन एक्सियल पे, कौन इक्विटोरियल पे। क्लियर? है ना? हाँ सर। अगर मान लो मैं अगर इसी सेम क्वेश्चन पे मैं एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता और आपसे ये पूछता कि ये बनाना है हमें, ये बनाना है हमें, तो आप बताओ ये किससे बनता? यहाँ पे, यहाँ पे कैसे, किसको कहाँ ड्रॉ करते? जैसे वो इस ए से ये प्रोडक्ट बना है ना, चलो मैंने नया क्वेश्चन किया, आप बताओ OH और H कहाँ पे होता? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, न्यू क्वेश्चन। और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूँ। बोलो, टेल मी द करेक्ट आंसर। सर सी। यहाँ पे तो सी हो जाएगा। क्लियर? कैसे? ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर, वन क्योंकि ये पर है सॉफ्ट। सर। हाँ, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, जब वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड फिर इधर BR पे अटैक कर देगा, NGP। क्लियर? है ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो NGP भी सोचना है, अगर आपको क्वेश्चंस में दिख जाए कहीं कि NGP हो सकता है क्या, ठीक है? और NGP में मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट? 3 मेंबर, सॉरी, 3 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर, इतनी रिंग बनती है। In NGP, 4 member ring is not possible. Yes or no? Because anti bond is present in opposite direction. Anti bond is present in opposite direction. Yes or no? यस सर। ये वाला क्वेश्चन तो बताओ, ये वाला क्वेश्चन। अभी दो ये देखो, इसको इपॉक्साइड बिलो द प्लेन बनना चाहिए,
सर फोर्थ में above the group bromine लगेगा, यहाँ पे ब्रोमीन अबव द लगा दिया और और OH नीचे जाएगा। OH बिलो द प्लेन, तभी तो होगा ये, है ना, क्योंकि ये बैक्स नीचे से अटैक करेगा, है ना। बोलो बच्चों, क्लियर? बोलो अंजलि। यस सर। नेक्स्ट Previous slide, sir. देखो एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर लेता है। यहाँ पे CHO है और इधर आपने लिखा COOET, और इसको कन्वर्ट करना है इसमें। दिस इज अ क्वेश्चन। जैम वाले क्या करते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते, वो बस आपके क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। NaBH4 in the presence of H3O+. Second option is LiAlS4 in the presence of H3O+. Third option, CH2OH, CH2OH, H+, first reagent, and then LiAlS4 in the presence of H3O+. Fourth option, SH in the presence of H+, then LiAlS4 in the presence of H3O+. सर सेकंड। अंजलि, अगर आपने सेकंड अप्लाई किया तो क्या होगा? LiAlS4 is a strong reducing agent. ये CHO है, मीन्स वी हैव टू केप एज इट इज CHO को एज इट इज रखना है, सिर्फ किसको रिड्यूस करना है? COET को ना। COET को। तो अगर आपने NaBH4 ऐड किया तो वो तो CHO को रिड्यूस कर देगा, LiAlS4 ऐड किया तो दोनों को रिड्यूस कर देगा। यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? यस सर, प्रोटेक्शन करवानी पड़ेगी। पहले प्रोटेक्शन करवानी पड़ेगी, फिर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ यस सर। कौन सा ऑप्शन बनेगा? फोर्थ। प्रोटेक्शन, ये OH है ना, ये थर्ड बनेगा सर। हाँ सर। SH, यहाँ सल्फर आ गया ना, तो थर्ड ऑप्शन बनेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है, देखो और इन्होंने ये करा रखा है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पहले इसका कराना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन रिडक्शन। एक एक स्टेप बता रहे कि इससे इसको कैसे बनाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन रिडक्शन, देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आपको बताना है कि पहले क्या क्या करवाना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने बोला कि पहले असाइलेशन करवाना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, देन रिडक्शन, देन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला? पहले असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, देन अल्काइलेशन, देन रिडक्शन। और फोर्थ ऑप्शन में क्या रखा है उन्होंने? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन असाइलेशन, देन रिडक्शन। ठीक है, आप बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपको देखो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, मेटा पे सब्स्टिट्यूट करना ना, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे कब सब्स्टिट्यूट होगा?
अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, यस सर। बोलो यस और नो। अरे बाबा देखो, अगर मान लो मैंने ये बेंजीन पे पहले CH3 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो आपको पता है अगर दूसरी बार फिर अल्काइलेशन कराओगे तो वो आर्थो पैरा पे जोड़ना शुरू हो जाएगा, हाँ है ना। तो मेटा पे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो ना। चलो मान लो आपने इसको जोड़ दिया, तो अब मेटा पे सारा जुड़ता शुरू हो जाएगा। तो पहले असाइलेशन कराओ, फिर अल्काइलेशन कराओ, फिर बाद में कीटोन को रिड्यूस कर दो। बोलो हाँ है ना। क्लियर अंजलि? यस सर। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला। क्लियर? बोलो। हाँ यस सर। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो, उन्होंने दिया TiCl3 जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में। उसके बाद पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, थर्ड रिएजेंट है H2SO4, ये H प्लस है, H प्लस ऐड करके हीट कर दिया। चलो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो बच्चों? मैकमरी कपलिंग। मैकमरी कपलिंग, मतलब दो रिंग ऐसे क्या आ जाएंगे, कपल हो जाएंगे। क्लियर? हाँ सर। अब कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है? OH लगा देगा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके। रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? हाँ सॉरी, ऑक्सीडाइजर। अभी H प्लस क्या करेगा? पिनेकोलोन रिएक्शन, हाँ यस सर। केटायन बनेगा, एक रिंग एक्सपेंड करेगी, तो एक रिंग आपकी 6 मेंबर की हो जाएगी, दूसरी रिंग आपकी क्या होगी 5 मेंबर की, और यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, पिनेकोलोन। क्लियर? यस सर। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, उन्होंने ढेर सारे रिएजेंट दे रखे हैं, और मैथ OMe है, और यहाँ पे आपका Br है। यहाँ पे OMe है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक आधे दो क्वेश्चन तो हर साल मिल जाते हैं। ठीक है देखो, पहले पहले उन्होंने क्या दिया, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, या NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, बेस ऐड किया उन्होंने। पहले ऐड किया बेस, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे ऐड किया NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और तीसरे पे ऐड किया CuCN ऐड करके हीट कर दिया। ये पहला है। पहले उन्होंने नाइट्रेशन कराया HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सेकंड पे क्या कराया उन्होंने, these are the series of reagent they use to जिंक प्लस HCl। थर्ड रिएजेंट क्या यूज कराया उन्होंने, NaNO2 HCl। फोर्थ रिएजेंट CuCN ऐड करके हीट कर दिया। थर्ड क्या ऐड किया देखो ध्यान से, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड किया है, एनहाइड्राइड CuO, सॉरी C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर भी Et और इधर भी Et। थर्ड स्टेप में क्या ऐड किया है, NH4OH PCl5। चलो फोर्थ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको गलत दिख जाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं। अब देखो एक बात बताओ, हमें इस Br को हटाना है और हटा करके इस पे जोड़ना है। तो देखो पहला, अगर मान लो ऑप्शन से चेक करें कि चलो ऑप्शन वाइज ही करते रहते हैं, हमें कुछ नहीं आता ज्यादा, तो आपको पता है सोडियम लिक्विड अमोनिया ये अच्छा बेस होता है ना। क्या यहाँ से अगर ये प्रोटॉन लेगा तो यहाँ से ये बेंजाइन बना देगा, है ना। बोलो
क्या यस मेरी सर। बात? अब अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे OMe है, आप मुझे बताओ NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा। अब ये जब बेंजाइन रिएक्शन होती है तो कौन सा इफेक्ट काम करता है? सिर्फ माइनस आई लगता है, यस और नो? यस सर। इन द बेंजाइन, तो वो कहाँ पे NH2 अटैक करेगा? सेकंड पे, थर्ड पे? सेकंड पे। अगर अंजलि सेकंड पे अटैक करेगा तो नेगेटिव इधर बनेगा। थर्ड पे करेगा सर। थर्ड पे अटैक करेगा तो OMe के पास में अटैक होगा ना, तो यहाँ पे देखो OMe है और ये आपका थर्ड पे अटैक करेगा NH2। क्लियर? तो सेकंड स्टेप हो गया। CuCN, अच्छा NaNO2HCl ऐड करके हीट कर दो तो क्या बनेगा? ये NaNO2N2Cl बनेगा, आया ना? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, OMe, और ये बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस, और CuCN ऐड करके हीट कर दो, CuCN ऐड करके हीट कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cn में आपका, हाँ या ना? तो पहला ही ऑप्शन यस इसका सर। करेक्ट, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट। दूसरे ऑप्शन में देखो H2SO4 ऐड करके कुछ करोगे हीट, इसका क्या कर दो? नाइट्रेशन करोगे ना। इसका पहले क्या करा रहे हो? पहले अगर नाइट्रेशन करोगे तो पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, हाँ है ना? बोलो, यही तो होगा। हाँ सर। फिर Zn प्लस HCl उसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NO2 को, NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो पैरा पे आपका, पैरा पे बन जाएगा Cn, हाँ है ना? और ये ऑर्थो पे तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? सेकंड ऑप्शन में अगर देखो, आप पहले इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करवा रहे हो, यहाँ पे Br है, अगर आपने इसमें HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐड किया तो नाइट्रेशन होगा ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। तो ऑर्थो या पैरा पे आएगा? चलो पैरा पे जोड़ दिया आपने, ऑर्थो पे तो Br लगा है यहाँ पे, या ऑर्थो पे लगा सकते हो, चलो मान लो पैरा मेजर हुआ क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस है। अब जिंक प्लस HCl आपको पता है NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है NH2 में, वो Me है, यहाँ पे Br, और यहाँ पे इसे आपने NH2 में लगा दिया। फिर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है, तो वो उसको पैरा पोजीशन पे N2Cl कन्वर्ट करेगा, हाँ ना? N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे वो Me, यहाँ पे Cl जो Br है, सॉरी। फिर आपने ऐड किया CuCN ऐड करके हीट करोगे तो सेकंड ऑप्शन से आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ या ना? दिस विल बी द Br एंड एट पैरा पोजीशन Cl विल बी देयर। क्लियर? यस सर। थर्ड ऑप्शन से देखो, पहले उन्होंने मैग्नीशियम ऐड कर दिया, ध्यान से देखो, पहले क्या ऐड कर दिया? मैग्नीशियम, तो पहले वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने वाले हैं ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऐड कर दिया तो यहाँ Br पे अगर आपने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ऐड किया तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट पहले ही बन जाएगा। क्लियर? OMe, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और MgBr, हाँ है ना? उसके बाद उन्होंने ये एनहाइड्राइड ऐड किया COOH, तो ये अटैक करेगा इधर से, इसको हटाएगा, तो ये तो बाय डिफॉल्ट यहीं पे जोड़ेगा। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी सेम इसी तरह से शुरुआत किया तो दोनों नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर? यस सर। बोलो बच्चों। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखो, वन मोर क्वेश्चन। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है? सर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट बैकमैन में। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, क्या क्या करता है वो? सर ऑक्सीजन को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। चलो पहला ये ऐड कर दिया अमाइड, ठीक है। फिर H2SO4 ऐड करके हीट कर दिया, थर्ड ऑप्शन में Br2 प्लस F3Br3, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा रिएजेंट भी आ गए, तो पहले स्टेप में क्या करेगा? NH2S यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? चलो मैं एक स्टेप आपको हिंट दे रहा हूँ। पहले स्टेप में होगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, यहाँ पे OH, इधर आपका पीएच आ गया, हाँ है ना? चलो अब इसको H प्लस ऐड करके हीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? बोलो। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ सबका, आप लोग खुद देख करके बताना।
Which option is correct for this question? सी सर. Why? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस बेंजीन रिंग में ज्यादा रहेगा वहां पर अटैक कर लेगा. पहले क्या होगा, पहले ये बनेगा NH2OH, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में. दूसरे स्टेप में जब करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा. कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में. यहाँ पे NH और ये PH. अब आपको दो रिंग मिल गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाली है तो ये वाली. आपको पता है इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है. तो किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, विच रिंग है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकंड, जिसपे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लोन पे जिसमें जा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसी रिंग पे होगा. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे होगा, पहला वाला होगा नहीं क्योंकि लेस, दूसरा वाला होगा नहीं क्योंकि मेटा पे करा रखा है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा पे होगा, यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा. क्लियर? तो आपको एक ही ऑप्शन बचा थर्ड. यस और नो? बोलो बच्चों. Yes, sir. हाँ हाँ, क्या बोल, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? No, sir. बोलो. अच्छा, एक क्वेश्चन है, उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं. 4 ऑप्शन लिखने में तो बड़ा टाइम लगेगा, बट आप थोड़ा सा लॉजिकल सोच के बताना कि कैसे कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे उन्होंने एमिली दे रखा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है. कितने कार्बन हो गए? और बोला है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है. यहाँ पे एमी ही रहने दो, यहाँ पे COH में कन्वर्ट करना है. तो कौन कौन सा स्टेप होगा? पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन followed by Jones, followed by Jones oxidation. फर्स्ट स्टेप है. दूसरा है वेक्टर ऑक्सीडेशन, एंड फॉलोड बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन. ठीक है. थर्ड ऑप्शन है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन फॉलोड बाय जोन्स ऑक्सीडेशन, है ना. और फोर्थ है ओजोनोलाइसिस एंड देन हैलोफॉर्म. टेल मी, नंबर ऑफ कार्बन ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन ध्यान दो. फर्स्ट ऑप्शन होगा. अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने किया, नंबर ऑफ सेकंड कार्बन कितने? ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने टिक किया, नंबर ऑफ कार्बन ध्यान दो ना भाई. नंबर ऑफ, बच्चा पहले ही फटाक से सोचता है सर किनारे OH लगाओ ऑक्सीडाइज करा दो, इसलिए उन्होंने पहला ही ऑप्शन दिया उन्होंने. तो आप नंबर ऑफ कार्बन में कंफ्यूज हो गए. ठीक तब रहता है यहाँ पे एक और कार्बन होता तब, हाँ या ना. तो पहले वैक्टर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, वैक्टर ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, वहां पे कीटोन आएगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा. उसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये पूरा का पूरा हैलोफॉर्म रिएक्शन. सेकेंड, अगर आपने OMDM कराया तो यहाँ पे OH आ जाएगा. ठीक है. और सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ पहुंचेगा, कीटोन में जाएगा. तो थर्ड भी नहीं होगा. कीटोन अगर में. आपने ओजोलिसिस करा दिया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड की हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी नहीं. तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वैक्टर ऑक्सीडेशन एंड देन हैलोफॉर्म रिएक्शन. क्लियर? बोलो बच्चों. सर ये बात समझ नंबर में? ऑफ कार्बन में सर 1 और 2 में कंफ्यूज हो रहा है सर. 1 और 2 में बता दीजिए. नंबर ऑफ कार्बन देखो ना, पहले वाले में कितने कार्बन है, रिंग के बाहर 4 कार्बन है ना, 3 सर. सॉरी 3 है ना, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2. तो अगर आपने Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो ऑप्शन आपका सेकंड होगा. हाँ सर. क्लियर? यस सर. एनी, अंजलि यहाँ तक कोई डाउट है? अंकिता, नो सर. आसमा. तो नो अगर सर. एक से ज्यादा रीजेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो वो इसी टाइप के होंगे कि आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछ लेगा कि इसमें क्या क्या स्टेप होंगे, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे. क्लियर? बोलो बच्चों.
चलो कुछ क्वेश्चंस और मैं कराता हूँ आपको। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना इसको। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे C111N है। NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं, ओके। आपको एकदम एकदम आराम से सोचना है कि कौन सा स्टेप क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, ओके। बाकी कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी। यहाँ पे Cl C111 है, यहाँ पे ये NH2 हो गया, उन्होंने बोला ये NH2 आ जाएगा पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में बोला NH2 यहाँ आएगा, तीसरे ऑप्शन में बोला ये 5 नंबर करेंगे, यहाँ पे Cn आ जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में, द फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। चलो सोडियम, अब देखो टेम्परेचर आपका कोई मेंशन नहीं किया, कोई टेम्परेचर मेंशन किया, No, एनी sir. टेम्परेचर इज मेंशन। तो क्या यहाँ पे ArSN हो सकती है? आपको पता है ArSN कब होती है? जब एरोमेटिक टेम्परेचर न्यूक्लियोफिलिक, जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि NH2 माइनस डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर सकता है क्या? ArSN डायरेक्टली कर सकता है? No, sir. नो, थर्ड है क्या? नो ArSN। फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल होगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल होगा? बोलो। No, sir. नो। लेकिन क्या यहाँ पे बेंजाइन बन सकता है? बेंजाइन कैन बी फॉर्म हियर और नॉट? बेंजाइन बन सकता है, नहीं बन सकता? बेंजाइन कैन बी हाँ फॉर्म सर, बन सकता है। बेंजाइन बन सकता है। और एक चीज ध्यान देखो, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, वो एसिडिक भी होगा। NaNH2 यहाँ से प्रोटॉन ले सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी बना सकता है। तो पहली कंडीशन आप बेंजाइन बना दो। चलो बेंजाइन आपने बना दिया, आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे हम बेंजाइन बनाते हैं, क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, बेंजाइन बनाने के बाद दो आपके दिमाग में 2-3 थॉट्स आ सकते हैं। चलो अब बच्चों की तरह सोचते हैं कि बच्चे कैसे गलती करते हैं। कि मान लो बेंजाइन किसी बच्चे ने बना दिया, फिर सोचा कि सर NH2 को यहाँ अटैक करा दो ना, इधर की तरफ, या यहाँ अटैक करा दो। तो पहला है, दूसरा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो सर अगर इसको हम CH3 मानेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पहला वाला सही होना चाहिए। किसी बच्चे ने सोचा कि नहीं, अगर ये बेस है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेकर के इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है वो बहुत तेजी से होती है इंटरमोलिकुलर के कंपेयर में। तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या अंदर वाला अटैक करेगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, यस और नो। किसी बच्चे ने सोचा कि सर नाइट्रोजन का लोन पे डायरेक्टली क्यों नहीं अटैक कर देता, क्योंकि बेस है तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना सकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बच्चों की तरह समझा दी कि जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं क्लास में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको अप्लाई करके देखने हैं, क्लियर। लेट बोलो, जो थर्ड वाला, थर्ड। समझ में आ रहा है थर्ड वाला क्यों होगा? हाँ सर। क्यों अंजलि? सर वो बेस है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा ये पहले। हाँ, तो जो मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर। कि बाहर वाला NH2 माइनस आके अटैक करेगा, उसके पहले अंदर का नेगेटिव चार्ज वहां पे आराम से अटैक कर सकता है, यस। क्लियर। और वो 5 मेंबर्ड की रिंग बनाएगा, तो 5 मेंबर्ड पे NGP भी अच्छा होता है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। यस सर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखो, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोच पाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है जैम 2015 का।
यहाँ पे उन्होंने Br, मुझे इस रिएक्शन का नाम बताना है। एनायन अपने सॉल्वेंट में किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह। बेस की तरह। ये कौन सी रिएक्शन होगी? फेवोर्स्की वाली। फेवोरस्की। मैं इसके ऑप्शन लिख दूं? COOMe सेकेंड ऑप्शन है, OMe, यहाँ पे OMe, ये आपका Br रहेगा। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आपका OMe आ जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है, दिस वन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोलो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोलो बच्चों। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बोलो। बोलो बोलो बोलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी। सर 5 नंबरिंग तो आएगा, 1 होगा सर। अदर स्टूडेंट, बाकी बच्चे बोले, विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट सर। फर्स्ट ऑप्शन। कैसे अंजलि? सर पहले तो मतलब इसमें ऊपर वाले में तो ऐसी लाइन सी आ जाएगी ब्रोमीन निकल जाएगा। यहाँ पे अच्छा, ये बेस की बेस की तरह काम करेगा। हाँ सर। ये प्रोटॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका ये बनेगा, क्लियर। दूसरे स्टेप में OMe फिर से आके अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो क्या करेगा? ये इधर से टूट सकता है ना? हाँ सर। तो ये 5 मेंबर बनेगा, यहाँ पे OMe आ जाएगा और इधर आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यस सर। फेवरेस्की एंड क्वासी फेवरेस्की, रीफॉर्मेस्की, ये सारे नेम रिएक्शन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजर प्रोडक्ट पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था? याद है आपको कुछ? हाँ हाँ सर, सर, पढ़ाए थे। हॉफमैन ब्रोमामाइड पढ़ाया। हाँ, तो एक तो क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे है ET और ये SOCl2, इसका प्रोडक्ट बनाओ। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन है। दूसरे वाले क्वेश्चन का मैं ऑप्शन आपको दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि फिर OH के प्लेस में ऊपर वाले में सर Cl आ जाएगा बस OH की जगह। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी है। सर स्टीरियोकेमिस्ट्री यही रहेगी शायद। क्यों? SOCl2 कौन सी मैकेनिज्म शो करता है? SNI हो जाएगा, SNI हो जाएगा। SNI इन्वर्जन होगी सर। हाँ, SNI होगी, क्योंकि आपको पता है SOCl2 SNI रिएक्शन शो करता है। क्लियर? चलो, So first one sir. फर्स्ट वन क्यों? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में मैंने बताया था कि एलिमिनेशन क्या होती है, सेटजेफ एलिमिनेशन और हॉफमैन एलिमिनेशन। याद है कुछ? लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड से। पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये सब कुछ कुछ तो बताया होगा जरूर, कुछ याद आ रहा है? चलो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स याद दिलाता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपने देखा, ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे CO, कोई भी एस्टर ग्रुप है, आपने इसको हीट कर दिया, इसके पड़ोस में अल्फा या बीटा, अल्फा बीटा, तो पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर में लेस हिंडर्ड अल्किन बनता था। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से लेने की। और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जो था, सेम टाइप से जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होता था, ऐसे प्लस वाला, वहां पे भी
ये अल्फा होगा, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा, ये बीटा। लेस हिंडर्ड वाले से प्रोटॉन लेता था, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो लेस हिंडर्ड से प्रोटॉन लेगा, यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। उसी तरह ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ या ना? ये भी इधर बनेगा और ये भी इधर बनेगा। अगर ये बेस के प्रेजेंस में होता, मतलब कोई लिविंग ग्रुप होता CL Br I इस तरह से, तो वहां पे मोर हिंडर्ड प्रोडक्ट बनता है E2 एलिमिनेशन में, अगर आपको याद हो तो। बाकी इन दोनों एलिमिनेशन में क्या होता है, लेस हिंडर्ड अल्कीन बनता है। तो आप बताओ लेस हिंडर्ड अल्कीन कौन से वाला ऑप्शन में है? पहले क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पर इस पर अटैक करके आई को हटा देगा, है ना? बोलो। ये जैम 2000 किसका क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन, आई को हटा देगा। बोलो। तो यहाँ पे बन जाएगा ये Me3+। अब देखो, ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा। डबल बॉन्ड या तो इनके बीच में बन सकता है अल्फा बीटा, या तो इधर किनारे भी बन सकता है ना? तो लेस लेस हिंडर्ड कौन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है? Me से लेगा या फिर जहां से पीएच जुड़ा है वहां से लेगा? बोलो। बोलो बच्चों। एमई से लगा सर। Me से लेगा, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, या तो थर्ड बनेगा तो फोर्थ बनेगा। अगर उसने प्रोटॉन Me से लिया, तो क्या क्या इस वाले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि उधर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा थर्ड और फोर्थ में? थर्ड और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? बोलो बच्चों। थर्ड बनेगा। थर्ड बनेगा। क्लियर? तो ये ध्यान रहे कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका अच्छा खासा दिमाग खराब कर देंगे, और इस एग्जाम टाइम में आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। बीच में भी एक रिएजेंट दे देगा, वहां से अल्कीन बना के ओजोनोलिसिस या कुछ भी और आगे प्रोसीड करवा सकता है। ठीक है, ओके। ये बात समझ में आई बच्चों? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बच्चे को याद रहेगा। मैं इसमें कोई भी हिंट देने नहीं जा रहा हूँ। पहले इसमें H+ ऐड करके हीट किया, H+ ऐड करके हीट किया, और उसके बाद बोला कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूँ। सर सेकंड सर। सोच समझ के। सोच समझ के। सर सेकंड ही होगा। एक बात बताओ, माइग्रेटिंग ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा कि उस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो पहले माइग्रेट करता है, लेकिन वो आपने पिनाकुलोन में पढ़ी होगी। यस क्लियर? सर। बैकमैन में क्या होता है? बैकमैन में क्या होता है? बैकमैन में कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करता है? बैकमैन में कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करता है? एक बात बताओ, अगर इस OH ने लोन पेयर यहां से लिया, OH2+ बना, तो अब अगर इसके एंटी बॉन्डिंग इधर की डायरेक्शन में होगा तो पहले OMe मूव करेगा, पहले ये पीएच मूव करेगा, हाँ ना? बोलो। तो जो इस OH के एंटी प्रेजेंट होता है वही वाला मूव करेगा, हाँ ना? यस बोलो। सर। बैकमैन में जो OH के एंटी प्रेजेंट होता है वही मूव करेगा। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। तो क्या होगा आंसर इसका? बोलो 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 बच्चों, क्या होगा आंसर इसका? फर्स्ट ऑप्शन।
बच्चे क्या लगाते हैं सर, दूसरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन। आपको ये चीज ध्यान देना कि बैकमैन में कौन सा मूव करेगा, जो OH के एंटी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन क्या होती है, और एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। हाँ, थर्मोडायनामिक में मोस्ट स्टेबल सर प्रोडक्ट मोस्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, काइनेटिक में मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। गुड। ये है, अगर मैंने इसमें HBr ऐड करके हीट कर दिया, H+ ऐड करके हीट कर दिया, CH3 प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br कहाँ जुड़ेगा, स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। CH3 के पास CH3 के नीचे वाले पे पहले तो ये बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे CH3, तो ये तो स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया है ना। यस सर। अगर HBr H+ और ये मान लो -60 डिग्री या -80 डिग्री होता, तो आपको पता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट यही बन रहा है, तो डबल HBr यहीं आके अटैच हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये देखो रेजोनेंस का, रेजोनेंस जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ जुड़ेगा। क्लियर है ना। यस सर। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जैम 2006 का। ठीक है, क्लियर। यस बाकी तो हाँ, तो नेम रिएक्शन से और रिएजेंट से उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे थे जो आपके डिफिकल्टी लेवल को चैलेंज करते हैं। अब हम जैम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैम 2021 का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे डिफिकल्टी क्या क्या है। ठीक है, आपके पास पेपर है? यस सर। चलो आप लोग पेपर ओपन कर लो, पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आप लोग देखो, इसमें 2-4 क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट ठीक है देखेंगे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रणवासु, आप पेपर नेट से डाउनलोड कर सकते हो, IIT की वेबसाइट से, IIT रुड़की या फिर IIT जैम 2021 पेपर IIT रुड़की डाल दो, तो आपको IIT रुड़की की वेबसाइट खुलेगी, IIT रुड़की की वेबसाइट खुलेगी, वहां से डाउनलोड करो। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, किसी दूसरे सोर्स से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आंसर की गलत दे सकते हैं वो लोग। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, IIT जैम में भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होते हैं, जैसे कभी जैसे हमारे टाइम पे 2 क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल था, जैम 2021 का भी एक क्वेश्चन है जो मार्क्स टू ऑल है। मार्क्स टू ऑल मतलब सर? मार्क्स टू ऑल मतलब कि उन्होंने आंसर की गलत दे दी है, तो उस क्वेश्चन का नंबर सभी को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। IIT अगर अपने क्वेश्चंस के आंसर को, अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर को कोई चैलेंज करता है, फॉर एग्जांपल आपको लगा है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, प्रॉपर मींस यू हैव टू, आपके पास कोई फॉरेन ऑथर की किताब है जिसमें वो प्रॉपर रिएक्शन आपको गिवन है, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लो, फोटो क्लिक करो, पेज नंबर, बुक नेम, ये सब लिखो, एक प्रॉपर मेल लिखो, जो IIT पेपर, जिस IIT ने पेपर को कंडक्ट किया है उसको एक प्रॉपर मेल करो कि क्वेश्चन नंबर ये और इसका आंसर ये होना चाहिए, आपने आंसर ये दिया है। तो IIT आपके आंसर्स को अगर वेरीफाई, अगर आपका जेन्युइन रीजन है, तो आंसर आपको चेंज मिल जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो बच्चों। फर्स्ट है इसका आंसर। क्यों, इसमें एक चीज पता है क्या है, देखो दोनों भी साइक्लिक किटल है, एक तो किटल है, एक तो साइक्लिक किटल है, हाँ है ना। तो बच्चों ने क्या किया, अगर आपको वैसे आंसर लगाना तो बच्चे बोलते हैं कि सर सब तो क्या बोलते हैं, सबको तो प्रोटेक्ट ही किया हुआ है, अगर सबको पानी से वॉश कर दिया, सभी सभी रिएजेंट को पानी से वॉश कर दिया, अरे टाइफर इजी लगा किसी को, पता नहीं, नो आइडिया, नो कमेंट। मुझे तो टाइफर कभी भी इजी नहीं लगा, मतलब मैं अपनी लाइफ में जब
टाइफर का पेपर देख के तो मेरा दिमाग खराब होता था, तो और अब मैं अपने टाइम पे डिसाइड कर लेता कि मैं टाइफर का पेपर भरूंगा ही नहीं, और मैंने अप्लाई नहीं किया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि टाइफर का पेपर डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये क्या नाम, क्लेडन का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश करी है कि जो साइक्लिक कीटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो ओपन वाले जो कीटल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आप उनकी लो टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर आप लो टेम्परेचर पे उनकी हाइड्रोलिसिस करते हो, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन देखो, लो टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइक्लिक के पहले पहले कौन कौन होगा, जो ये नॉर्मल कीटल होंगे, साइक्लिक कीटल लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, हाँ या ना। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा करके वही काम करते तो साइक्लिक कीटल और ये थायो कीटल भी क्या होते, थायो कीटल और जल्द और लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाँ या ना। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो, अरे ये बात समझ में आई? सर मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? माय वॉइस इज। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आप बताओ माइकल एडिशन। बोलो बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, सेक्शन है कितने नंबर का है? 1 नंबर का ना। का चलो सर ये चलो हम देखते हैं कि अगर 2021 आप पेपर देते तो कितने नंबर के क्वेश्चंस आप कर पाते, ठीक है। कम बनेंगे हालांकि, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दिखते हैं, टेंशन वाला बात नहीं। और तो इनऑर्गेनिक तो ये आयनिक रेडियाई, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये तो कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे थे 3 4। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या यस होगा? सर। माइकल एडिशन होगा। बोलो बच्चों। इसकी अल्फा डिटेल्स बीटा में बता दो। है। अंजलि अगर मान ले ये दो दो थे ना, आपको आपने देखा होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होते हैं, तो 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड। हार्ड वाले यहाँ अटैक करते हैं, आया ना। हाँ सर, हाँ सर। RMGX होता है, RLI होता है, और ये होता है फॉस्फोरस इलाइट्स। और ध्यान देना, फॉस्फोरस इलाइट्स और सल्फर इलाइट्स, ये 4 ऐसे होते हैं जो, ये 4 ऐसे होते हैं जो, एक सेकंड। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, फॉस्फोरस इलाइट्स में क्या क्या होता है, फॉस्फोरस इलाइट्स में क्या क्या होता है, अगर वो स्टेबलाइज्ड इलाइट है तो ई अल्कीन बनेगा, है ना। स्टेबलाइज मतलब क्या होता है, CH2, और इधर अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, याद है आपको, ये फॉस्फोरस अल्कीन बनाएगा। अगर ये अल्कीन बनाएगा तो ई अल्कीन बनाएगा। अगर डिस्टेबलाइज्ड इलाइट्स हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और इधर आपका CH3 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डिस्टेबलाइज्ड इलाइट्स क्या बनाएगा, वो भी अल्कीन बनाएगा, लेकिन वो जेड अल्कीन बनाएगा, हाँ ना। बोलो। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ तो हार्ड सर। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कहाँ अटैक करते हैं, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल डबल होते हैं बॉन्ड के नीचे अटैक करते हैं। वो यहाँ पे अटैक करते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा सारे न्यूक्लियोफाइल यस सर। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर यस 6 सर। का आंसर क्या होगा? CN कहाँ अटैक करेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा थर्ड वाला। अनसैचुरेटेड है। बोलो, थर्ड वाला आंसर होगा, क्लियर। अंजलि यस सर। क्या यस आंसर सर। दिया, थर्ड दिया है? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक बात बताओ, आप आपको देखो कि कितने सिग्नल बनेंगे इसमें। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया, कंपाउंड हैव शो 1H NMR पीक डेल्टा वैल्यू, पहले तो डेल्टा नंबर ऑफ सिग्नल कितने दे रखे हैं इसमें, कितने सिग्नल है? एक तो 7.31 पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और 7.21 पे भी 2 हाइड्रोजन है, 4.5 पे 2 हाइड्रोजन है, क्लियर, और 2.3 पे 3 हाइड्रोजन है, क्लियर, है ना। तो टोटल सिग्नल कितने होंगे बच्चों, टोटल सिग्नल कितने होंगे? 4 होंगे ना, बोलो। यस सर।
आप बताओ कौन से इसमें कंपाउंड है जो टोटल सिग्नल 4 देंगे। पहले वाले कंपाउंड में कितने सिग्नल हो गए, मैं क्वेश्चन लिखूं, इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है, इधर CH है, इधर Cl, इधर आपका CH3 है, क्लियर है ना, इधर H, इधर H, इधर H, क्लियर। आप बताओ इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, आप मुझे बताओ इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, बोलो बच्चों। एक तो CH3 का मिलेगा, है ना, नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा इसका मिलेगा, तीसरा, टोटल 5 सिग्नल मिलेंगे। तो क्या पहला ऑप्शन कभी सही हो सकता है? नो No, सर। sir. दूसरे ऑप्शन में कितने सिग्नल मिलेंगे? अगर आप देखो, आपके लेवल पे देखो, जैम ने मतलब IISc ने बंगलौर ने जब पेपर बनाया स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन का लेवल इतना है, तो सोचो कि जब IIT सेट करेगी तो क्या इसे डिफिकल्ट सेट करेगी या इसे इजी सेट करेगी। ये देखो CH3 है और यहाँ पे CH2 है, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ। एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं ये वाले H और ये वाले H का सिग्नल सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम कैसे होगा बच्चा, इसके पड़ोस में CH3 है, इसके पड़ोस में कोई दूसरा है, तो एक सिग्नल इसका मिलेगा एक इसका मिलेगा, हाँ है ना, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, क्लियर। Yes, sir. क्या कभी सेकंड ऑप्शन हो सकता है? No, sir. नो। अगला क्वेश्चन है, इधर आपका CH3 है, इधर आपका CH2, इधर Cl है, यही तो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। अब इन दोनों क्वेश्चन में महाभारत है, आपको डेटा देखो, एक सिग्नल यहाँ मिलेगा ऑर्थो, और ये वाले एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, एक यहाँ पे 4, इस वाले में भी एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, है ना। तो इन दोनों में 4 4 मिल रहा है। अब आपको डेल्टा वैल्यू पे ध्यान देना है, अब आपको डेल्टा वैल्यू पे ध्यान देना है। चलो इतना हिंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। देखो, 2 हाइड्रोजन का है जो 4.5 पे बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होंगे 2 हाइड्रोजन, हाँ है ना। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अंजलि? सेकंड। Third. सेकेंड, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा ना। हाँ ऑप्शन सर। उसके हिसाब से ये वाला, बोलो, क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो कर ही लोगे, क्वेश्चन नंबर 8। सर बी ऑप्शन होगा। जो ऑपोजिट होगा, ODC, यस और नो? Yes, sir. ODC, बी ऑप्शन। तो आपके देखो 4 क्वेश्चन एज इट इज बन गए बिना किसी टेंशन के। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गैलेक्टोज, बायो इनऑर्गेनिक और इसको मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, है ना, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। पता है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अरे बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हो नहीं, क्योंकि जब नहीं तक सर। आपको साइटोक्रोम P450 और गैलेक्टोज या साइटोक्रोम में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक शायद आपको कर पाना डिफिकल्ट होगा, क्लियर। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, सर। बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, जो NaOET है ना, वो प्रोटॉन लेगा बीच में से, हाँ है ना। बोलो बच्चों।
क्या सर? क्वेश्चन नंबर 18 मैं सॉल्व करूं? हाँ सर, करा दो। यहाँ पे देखो कार्बन है, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका ये है, और इसमें देखो भयंकर सा रिएजेंट ऐड कर रखा है, डरना नहीं है। यहाँ पे OET है और यहाँ पे OET। तो ये जो OET है ना, OET माइनस, ये क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा, है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. LiLH, मैं सारे रिएजेंट लिख देता हूँ। LiLH4, उसके बाद LiAlH4 है, फोर्थ रिएजेंट है BF3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCHO। यही है ना? चलो एक बात बताओ, ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, है ना? तो वो नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो पहले स्टेप में रिएक्शन होगी वो ये होगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे COOET, COOET। क्लियर? यही तो होगा, है ना? बोलो बच्चों। अब ये नाइट्रोजन का देखो लोन पेयर है। आप बताओ, अब देखो क्या ये अल्फा बीटा माइकल एडिशन दिख रहा है आपको? माइकल Yes, sir. एडिशन दिख रहा है आपको, है ना? माइकल एडिशन दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अटैक करेगा? बोलो बच्चों। माइकल एडिशन होगा कि या डायरेक्ट कीटोन पे अटैक करेगा? जल्दी बोलो। डायरेक्ट कीटोन पे होगा, माइकल एडिशन होगा? माइकल एडिशन, है ना? हाँ, yes, sir. तो यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, इससे CH3 जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है। तो माइकल एडिशन होने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OCH3, ये OCH, यही तो है ना? बोलो। अब Yes, बताओ LiLH4 क्या काम करेगा? रिड्यूस कर देगा सभी को? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, इधर CH2, इधर OH। क्लियर? हाँ ना? बोलो बच्चों, यही तो बनेगा। Yes, sir. अरे कुछ तो बोलो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन होता हुआ दिख रहा है? C. कुछ लग रहा है लॉजिक? बोलो बच्चों। सर देख तो इसमें C रहा है। अभी एक रिएजेंट और बचा है ना? बोलो। BF3 का काम क्या होगा? लुईस एसिड की तरह काम करेगा, है ना? हाँ सर। आंसर क्या दे रखा है उन्होंने, देखना जरा। लेकिन BF3 का यूज तो जरूर होगा कुछ ना कुछ। इसका B दे रखा है। क्या दे रखा है? B। हाँ तो हो गया ना बस। बड़े आराम से पूछो कैसे। तो अगले वाले कैसे? अगले वाले का। अरे बाबा, ये जो डाईऑल बनेगा ये OH है, और यहाँ पे जैसे कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, हाँ है ना? बोलो। इसके साथ BF3 जुड़ जाएगा इसी के साथ, है ना? ये OH है, तो इसके इस पे अटैक करके क्या बना लेगा? साइक्लिक कीटन, है ना? यस सर। देखा? हम्म। क्योंकि ये दोनों डाईऑल की तरह काम करेंगे ना, इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, है ना? यस सर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन था वैसे, आपका ऑप्शन आ जाएगा B,
दिख रहा है? बी बनेगा। यस सर। क्लियर? हाँ या ना? ये डिफिकल्ट था, हाँ सर। थोड़ा अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटायन बनेगा। OH है जहां पे वहीं से केटायन बनेगा, CN वहीं पे आ जाएगा और अटैक करोगे तो P प्लस जो Q होगा वो क्या उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, है ना? बोलो। यस सर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा या तो A आएगा या तो D आएगा। बोलो, या तो A आएगा या तो D आएगा, हाँ है ना? हाँ सर। अब दूसरे में सेम काम होगा। ये रिएक्शन में कुछ पंगा लग रहा है। दूसरे में भी सेम होगा, दूसरे को भी ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए आएगा, उसके हिसाब से ऑप्शन ए आएगा। बट बी और सी तो नहीं होंगे, साइक्लिक बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि OH तो केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी और सी तो ऑप्शन में नहीं आएगा, ए और डी में होगा। ठीक है, इसका आंसर देखो, क्योंकि मेरे पास अब इसका आंसर ए और डी में मैं भी कंफ्यूज हूँ। ऐसे क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ए होना डी है चाहिए, सर। मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, क्योंकि आंसर दिया इन्होंने डी। डी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ना, CN जो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो सकता है वो उसको ऑक्सीडाइज ना करे, मे बी इस बात की पॉसिबिलिटी को उन्होंने डी दिया होगा। ठीक है, ऐसा पेपर है तो 2021 का जो लग रहा है ना उसे छोड़ के जो नहीं लग रहा उसे लगा दो टिक। जो लग रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, आपको लॉजिकल सोचना है। ओके चलो, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सोचो भाई क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बी ऑप्शन होगा? क्या बी ऑप्शन होगा? बोलो। अरे बी ऑप्शन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ सर, एक ही ब्रोमीन लगेगा। क्योंकि नहीं देखो, दूसरे वाले में ना जो क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, ये जो पाइरोल है, पाइरोल और पायरिडीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पाइरोल होता है उसमें 2 और 5 पे होता है, और पायरिडीन में 3rd पे होता है ना? हाँ सर। आंसर क्या दे रखा है इसका? ये भी तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है भाई, कुछ प्रैक्टिकल इसमें जरूर है। बी और सी नहीं होगा, बाकी तो देखो क्या हो सकता है। सर आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। नहीं सर, आपका हिसाब गलत है, डी है। देखो, हमने लॉजिकल सोचा ना, इसलिए गलत। ठीक है, मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इस वजह से जब तक ये आपका एक्सपेरिमेंट नहीं पता भाई आपको क्वेश्चन, मुझे लगता है एज इट इज किसी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सोच रहे हो, पेपर का लेवल देखो। सर यही तो बोला था मैंने, जो लग रहा है क्यों ना ये उसे छोड़ हमारे दो। फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना IIT परेशान करती कभी कभी। सोचो देखो, ये क्वेश्चन हमें भी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि किस बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन। ये देखो, ये फैक्ट्स बात है, मैं बाकी टीचर्स के साथ छुपाता नहीं हूँ भाई, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, आपको मैं सीधा बता दूंगा भाई नहीं आ रहा, इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। अगर क्वेश्चन का लॉजिक मेरे पास होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ मेरे पास लॉजिक है, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट अगर लॉजिक आपको ना पता हो तो बिना बात की खिचड़ी पकाना नहीं आता, नहीं आना करना चाहिए ना बच्चों के साथ। बच्चे कहते हैं अरे यार मास्टर पागल बना रहा है, क्यों अंजलि? हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ट्रांसल्किन बनाना है। ऊपर वाला क्वेश्चन है द रिएक्शन प्रोड्यूस फॉलोइंग, ट्रांसल्किन बनाना है। क्लियर? बोलो 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 Yes, बोलो sir. बोलो, ट्रांसल्किन बनाना है ना? तो पहले वाले में ट्रांसल्किन बनेगा। देखो ये फॉस्फोरस इलाइट्स है ना, यस सर।
ई बनेगा जेड बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा फॉस्फोरस इलाइट्स पे तो ई बनेगा जेड बनेगा? बोलो बोलो बच्चों। ई शायद। स्टेबलाइज्ड में ई बनता है, डी स्टेबलाइज्ड में जेड बनता है। हाँ सर। तो जेड का मतलब होता है सिस। तो पहले वाले में जो बनेगा वो सिस बन जाएगा, मतलब जो पहले वाला नेगेटिव चार्ज है ना, pH2 बगल में नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और वहां पे सिस अल्कीन बना देगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है? ट्रांस अल्कीन है, हाँ ना? यस सर। पहला वाला ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। अरे बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, लिंड-लार कैटलिस्ट सिस अल्कीन बनाता है, ट्रांस अल्कीन बनाता है? सिस। सिस। लिंड-लार कैटलिस्ट आपका सिस अल्कीन बनाता है। तो बताओ क्या थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ऊपर ट्रांस दिया हुआ है। नो सर। नो। अगले वाले क्वेश्चन में इन्होंने बेस दिया है, पहले बेस ऐड किया, फिर ये ऐड किया, फिर NaIO4 ऐड किया। तो ये मैं बताऊं ये क्या करता है? इसका जो कीटोन के पड़ोस में है ना, कीटोन के पड़ोस में एक और कीटोन जोड़ देता है वो, ठीक है? बट बाद में NaIO4 ऐड करोगे तो इसको ब्रेक कर देगा, तो उसके जैसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट। बच गया सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो है वो नेम रिएक्शन। देखो यहाँ पे सल्फर डबल वन ओ, और मैं क्वेश्चन एक बार देख लूं, उसके बाद है, ठीक है, CHO ब्यूटाइल लिथियम ऐड, COO, इधर OET है। अब देखो ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया, ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है? यहाँ से प्रोटॉन लेता है, ये नेगेटिव चार्ज है ना? बोलो। इसमें ना जैसे आपने वो पढ़ा है कौन सी रिएक्शन, इसकी पूरी एग्जैक्ट मैकेनिज्म मुझे याद नहीं है, बट एक आपको छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ। जो आपकी ट्रिपल बॉन्ड की एल्कीन होती है, अगर हम उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं, अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं, ध्यान रहो, बर्स्ट रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे एक रेडिकल इधर बनता है और दूसरा रेडिकल ऐसे ट्रांस वाले में बनता है। तो इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे रेडिकल बनता है, ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला क्या करता है? यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो रेडिकल रेडिकल दो, तो जूलिया ओलिफिनेशन, ये सारा जो स्टेप है ना वो एक नेम रिएक्शन का है। इसमें जितने सारे रिएजेंट है वो एक ही नेम रिएक्शन का है, इसका नाम है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। और जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में आपको हमेशा ट्रांस अल्कीन बनाना है, हमेशा ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन बनाना। इसकी मैकेनिज्म मेरे दिमाग में, मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म काफी बड़ी है। तो ये है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्रांस बनेगा, तो बी ऑप्शन होगा। आंसर क्या दिया उन्होंने? हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बी। 22 का क्या होगा बच्चों? 22, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का एक वो चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर ये आपका कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ये आपका कंपाउंड है, इधर आपने H दे दिया, इधर आपने मिथाइल दिया, है ना? तो इधर से देखो ध्यान से। अब आपको यहां से देखना है, यहां से देखोगे तो ये ग्रुप ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कार्बन, इधर H, है ना? यस बोलो, सर। इधर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा ना? अब देखो ये वाला ये बड़ा ग्रुप है, इसको बोलो लार्ज, इसको बोलो मीडियम और इसको बोलो स्मॉल, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? यस सर। अब आपको इसका क्या करना है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए NaBH4 का, तब आपको इसको बोलते हैं फेल्किन एंड मॉडल, फेल्किन एंड मॉडल। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, एक तो होता है फेल्किन एंड मॉडल, एक दूसरा एक होता है क्रैम्प कैलिशन रूल। तो फेल्किन एंड मॉडल से क्वेश्चन आता है जब जब आपका, देखो अब आपको एक ऐसे सर्कल बनाना है, यहाँ पे क्या करना है? कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इधर आपका हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, इसको दो तरह से आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन अटेम्प्ट किया, ये हाइड्रोजन है, इधर H। अगर ये लार्ज ग्रुप को लेफ्ट साइड रखना है, लार्ज ग्रुप को अगर आपने लेफ्ट साइड रखा, देखो ध्यान से, इधर लेफ्ट साइड, तो ये वाले जो ग्रुप होंगे ना, ये बैक साइड कार्बन पे कहानी हो रही है ना, क्योंकि फ्रंट साइड से तो आपको क्या दिख रहा है? फ्रंट साइड से आपको क्या दिख रहा है? ये फ्रंट साइड के कार्बन है ना, तो ये बैक साइड के कार्बन पे ऐसे देखो, इधर लार्ज है,
तो जो एस सुपर, एस मतलब स्मॉल, सुपर वाले ऊपर होंगे, यहाँ पे एस करो और यहाँ पे हम इसको अरेंज ऐसे करते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपने इसको ऐसे किया, यहाँ पे कार्बन लिखा, इधर लार्ज करा, राइट साइड लार्ज, तो मीडियम वाले ऊपर हो गए, स्मॉल वाले नीचे होंगे, ऐसे। क्लियर? बोलो। यस सर। आप बताओ, अब NaBH4 को अटैक करना है, इसको लेफ्ट साइड कर दिया, स्मॉल, और इधर आपका मीडियम। और न्यूक्लियोफाइल इधर से जाके आराम से अटैक करेगा, इधर से जाके अटैक करेगा, इधर से हिंड्रेंस उसको कम मिलेगा, इधर तो CH3 ग्रुप है। मीडियम से। अरे लार्ज ग्रुप एक ही है ना, इधर ध्यान दो, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में देखो ध्यान से, ऐसे। बोलो। यस सर। तो H माइनस किधर से अटैक करेगा? लार्ज वाली साइड से। इधर इधर ये वाला, क्योंकि इधर हिंड्रेंस कम है, तो अटैक करने के बाद देखो कैसा दिखेगा, इधर OH चला जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। इसको आप फिर से आपको अरेंज कर लेंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। ओके, हालांकि ये आपके सिलेबस में उस पर उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट दे दिया था। क्लियर? अब भी नहीं है नजर ये तो। अब भी नहीं है, अब नहीं है ये भाई, मत पढ़ और के अब दे दिया तो। नहीं देंगे, इस बार के क्वेश्चन उसमें मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आपको पता है डाइन्स, डाइनोफाइल एक लेस डाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और डाइनोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो जहाँ पे Yes. OMe लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो CH3 है वो कम डोनेट करेगा, तो CH3 वाले की साइड से रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक है, ये अगले वाले क्वेश्चन में आपको सबको क्या करना है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको सबको कन्वर्ट कर लेना है और देखना है कि Cl और जो H ग्रुप है लिविंग वाले कहाँ पे वो एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। Cl और H कहाँ में एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों एंटी वाले, ठीक है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका। इतने क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 22 और 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके अभी तक 4-5 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, ठीक है? बाकी इधर तो आप बड़े आराम से, इधर वाले क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, अल्कीन अल्काइन वाले, एरोमेटिसिटी वाले, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, टर्पीन क्या होते हैं? आइसोप्रीन का नाम सुना है? आइसोप्रीन, ये होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में कितने कार्बन हो गए? C5H8, हाँ या ना? यही तो होगा। अब इसी आइसोप्रीन से आपका टर्पीन बनता है। इधर वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं, इधर वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं, हेड और टेल, हाँ या ना? तो देखो दो ऑप्शन हो सकती है, सबको रेडिकल बना दो, यहाँ रेडिकल बना दो, डबल बॉन्ड यहाँ रेडिकल बना दो, क्योंकि रेडिकल बनाओगे बीच वाला कंबाइन करके ऐसे जुड़ सकता है, तो हेड और टेल आपस में कंबाइन कर सकते हो। तो अगर मान लो आइसोप्रीन कंबाइन होगा तो या तो C5H8 का एक मॉलिक्यूल होगा, अगर दो आइसोप्रीन कंबाइन हुए तो क्या C10 होगा ना? कार्बन नंबर तो 10 ही होंगे ना, 5 के मल्टीपल में ही तो होंगे। अरे कुछ तो बोलो। यस सर। तो 5 के मल्टीपल में बस इसमें देख लो कि किसमें कार्बन है, वही आपको उतने ही नंबर के आपके, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देख लो 5 के नंबर में वो है या नहीं है, दूसरे वाले में है या नहीं है, तीसरे वाले में है या नहीं है, तो आपको आइसोप्रीन समझ में आ जाएगा कि आइसोप्रीन। जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन करके समझा देता हूँ कि मान लो एक ये यूनिट है, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल, दूसरी यूनिट ये भी तो होगी, ये यहाँ, ये दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोप्रीन, टर्पीन की यूनिट हो गई, है ना? क्लियर? यस सर। अब ये दोनों घूम करके भी आपस में जुड़ सकते हैं, जो भी हो जाए। क्लियर? तो आपको इस तरह से देखना है, हेड टेल को जोड़ करके 5 नंबर वाले कार्बन, ठीक है?